जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इंडियन आर्मी का एक और ओरिजिनल पेपर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास था कि भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष बाद कराया जाता है। लोकसभा का जो चुनाव है 5 वर्ष बाद कराया जाता है। देखो, अगर क्वेश्चन पूछता है कि कितने सदन होते हैं तो 2 सदन होते हैं। कौन? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, सबसे पहले बात आई लोकसभा की। तो लोकसभा को डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारे पास पेपर में किस किस टाइप से लोकसभा से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लोकसभा को क्या कहा जाता है। तो लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। इसको क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपको इसमें पता होना चाहिए कि लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं। लोकसभा में टोटल 530 सीटें होती हैं। ठीक है, कितनी होती है? सॉरी, 552 सीटें होती हैं। कितनी होती है? 552। प्रेजेंटली जो है वर्तमान में जो सीटें हैं वो है लगभग आपकी 545 सीटें वर्तमान में, जिनमें से 20 संघ राज्यों से प्रतिनिधि और 2 एंग्लो इंडियन व्यक्ति होते हैं। और जो इनका कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल, वो होता है आपका कितना? 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, अगर लोकसभा की बात करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। पहले लोकसभा अध्यक्ष, पहले लोकसभा की बात करेगा तो तब आपका आंसर होगा जी.वी. मावलंकर। ठीक है, जी.वी. मावलंकर। पूरा नाम की बात करूं तो गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम है। अगर बात करेगा वर्तमान में कौन है, वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है, लोकसभा का सभापति कौन है, तब आपका आंसर होगा ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। यहां तक कहानी ठीक है? अमन परमार भैया का नाम रखो। धन्यवाद धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन था कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो बुक है वो किसने लिखी है भाई। तो ये जो बुक है ये महात्मा गांधी जी की बुक है। किसकी बुक है? महात्मा गांधी जी की। ठीक है, आगे है ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है। तो ये पेले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पेले को। जगवीर, आर्मी बॉय, सिद्धार्थ कुल्लाश्री, बी सुमित कुमार। देखो, अपर हाउस की बात की। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ हम डिटेल में अपर हाउस पढ़ेंगे। अपर हाउस या ऊपरी सदन। ऊपरी सदन, सबसे पहले ऊपरी सदन जो है किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राज्यसभा को। किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। राज्यसभा से इंपॉर्टेंट बात सबसे पहला हम पढ़ेंगे राज्यसभा से। पहली चीज, राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन है? जल्दी बताइए कमेंट में। तो जो इसका सभापति होता है, जल्दी फास्ट, वाइस प्रेसिडेंट होता है। बिल्कुल सही। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है हमारा? अब आपका आंसर होगा वेंकैया नायडू। कौन है? ठीक है, ठीक है। राज्यसभा की बात की तो कार्यकाल राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 साल होता है। ठीक है,
इसमें अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? इसमें अधिकतम सीट 250 हो सकती है। और प्रेजेंटली कितने? प्रेजेंटली वर्तमान में 268 सीटें, 38 सीटें। ठीक है, इसमें जो है 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3, टोटल जितनी सीटें होती हैं उसका 1/3 क्या होता है? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राज्यसभा भी हो गया। ठीक है, उच्च सदन कहते हैं, ऊपरी सदन इसे कहा जाता है। अमन बेबनी परो। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया क्या है? ये आपका मुंबई में है। कब स्टैब्लिश हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। दिल्ली की बात करेगा तो दिल्ली में क्या है? दिल्ली में इंडिया गेट है। क्या है? इंडिया गेट। ये भी कब बना था? ये भी बना था 1911 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज, आप सभी को पता होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और आप मुझे कमेंट में बताओ कि कब की थी? तो ये की थी लगभग 1828 में। 1828 में की थी। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड ये तिब्बत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तिब्बत को। और तिब्बत को क्या भी कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड को क्या भी कहा जाता है? इसे दुनिया की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया की छत कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया की छत। अगला है 8वां, नर्मदा, सॉरी, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक? तो नर्मदा का है। ठीक है, और अमरकंटक एक मंदिर है जो कहाँ है? यह है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं, हाइट की बात करूं तो 1048 मीटर इसकी हाइट है। कितनी? 1048। आशीष भंडारी ट्रिपल ए, सिद्धार्थ कुल्लाश्री ए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति की बात करेगा तो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। ठीक है, देखो राष्ट्रपति जो होता है उसके पास समस्त कार्यपालिक शक्तियां होती है। किसके पास? राष्ट्रपति के साथ। अगर बोलेगा वो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ये राष्ट्रपति पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। दूसरा कि उसकी आयु जो होनी चाहिए, एज जो होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, कितनी? 35 वर्ष। और वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा पर निर्वाचित होने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। अगर बोलेगा इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो है कौन दिलाता है? वो आपका दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। अगर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना हो, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना हो तो वो किसे देगा? तो वो त्याग पत्र देता है, त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति। किसको? उपराष्ट्रपति को देता है अपना त्याग पत्र। किसे देता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, कार्यकाल की बात करेगा तो कार्यकाल कितने का? तब आपका आंसर होगा 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने का? 5 वर्ष। ठीक है, और डिटेल में जाओ तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति आपको पता होगा। प्रथम राष्ट्रपति कौन है? प्रथम राष्ट्रपति, तब आपका आंसर होगा कि प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगर क्वेश्चन करता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, आर्मी जीडी में आया था, आर्मी जीडी 2018 कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तब आपका आंसर होगा प्रतिभा देवी पाटिल। और पीएम की बात करेगा तो पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, मोदी जी हमारे क्या है, पीएम, ठीक है। पीएम की बात करी तो थोड़ा डिटेल में चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर मोदी, ठीक है। तो केंद्र सरकार की जो जितनी भी ज्यादातर शक्तियां होती है, वास्तविक कार्यपालिका जितनी भी शक्ति होती है, वो केंद्र सरकार में पीएम के पास होती है, ठीक है। अगर बात करेगा प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो इसको शपथ कौन दिलाता है, इसको शपथ दिलाता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति, ठीक है। अब भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री जो थे कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री, पहले प्राइम मिनिस्टर, तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और जो सारे मंत्री परिषद होते हैं, मंत्री सब होते हैं, जो आपका उसका हेड कौन होता है, उसका हेड होता है पीएम, ठीक है। जितने भी मंत्री है उनका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, पीएम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, आप सबको पता होगा, ये 1761 में लड़ा गया, 1761 इसका सही आंसर है। तो थोड़ा हम इसे पढ़ लेते हैं भाई, इसके ऊपर अलग टॉपिक बनाओ, ठीक है भाई। तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। कब हुआ, तो 1761। अगर पूछेगा कि किस किस के मध्य हुआ, तब आपका आंसर होगा ये हुआ अहमद शाह अब्दाली और ये हुआ मराठों के बीच, ठीक है। अगर विजेता पूछेगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में, विजेता कौन था, तब आपका आंसर होगा इसमें विजेता था अहमद शाह। कौन था, अहमद शाह, ठीक है। अमन परमार, अहमद शाह अब्दाली और मराठास, ठीक है। अभिषेक रावत मराठास, बिल्कुल सही। जगवीर आर्मी बॉय मराठास, बिल्कुल सही, ठीक है। देखो यहाँ क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन होते हैं तो हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिटेल में बोले तो जैसे अगर मैं बात करूं तो पहला प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, भाई तीनों युद्ध तो आप दिमाग में बैठा लेना। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी। अगर बात करेगा कि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, उसमें विजेता कौन था, तब आपका आंसर होगा इसमें विजेता था बाबर, ठीक है। विजेता कौन था, बाबर। दूसरा युद्ध भी पढ़ लेते हैं, 1556 दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच, बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच, हेमू के बीच। अगर बात करेगा विजेता की, तब आपका आंसर होगा इसमें विजेता था अकबर। कौन था विजेता, अकबर। तभी से मुगल शासन शुरू हुआ। 11वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय, जल्दी बताओ कब मनाया जाता है। फास्ट, जतिन सिंह बिष्ट का आ गया है 2 अक्टूबर। और कोई है, जल्दी जल्दी। 2 अक्टूबर गांधी जी का बर्थडे। अमन रावत, राहुल ऑफिशियली पहाड़ी बॉय, अमन परमार, जगवीर आर्मी बॉय, 2 बिल्कुल सही। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जयंती भी मनाई जाती है। हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताओ जल्दी।
जतिन सिंह बिष्ट न्यूयॉर्क। अमन रावत डी। ललित राजपूत डी। सिद्धार्थ कुल्लाश्री मेरा साबुन स्लो है सर, तुम्हारा नेट स्लो है। पवन नेगी, अमन परमार, राहुल रावत, अंकित, लगभग सभी का आ गया है। न्यूयॉर्क पर पेरिस किसका है? ललित भाई बिल्कुल गलत, इसका न्यूयॉर्क का न्यूयॉर्क। फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनाया गया? तो ये किसके द्वारा बनाया गया? अकबर के द्वारा। लेडी विद लैम्प फ्लोरेंस नाइटेंगल किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटेंगल। ठीक है। सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? बताओ, सरोजनी नायडू को हम क्या कहते हैं? सरोजनी नायडू को जल्दी फास्ट, सरोजनी नायडू को हम क्या कहते हैं? अमन पर इसे कहा जाता है भारत कोकिला। भारत कोकिला। ठीक है। प्रीतम गुसाई कोकिला, कोकिला बहन। ठीक है। तो भारत में नगद मुद्रा नोट किस जगह छपते भाई? नोट जो है कहाँ छपते? तो देखो नोट जो है ना, एनी बेसेंट को नासिक आपका आंसर सही है, पर एक चीज समझो, जो नोट है, नोट एक ही जगह नहीं छपते, नोट छपते हैं 4 जगह। भारत में 4 जगह हैं जो नोट छपते हैं। पहला जो आपका नोट छपने की जहां नोट छपते हैं वो मैसूर है, मैसूर में नोट छपते हैं। और कहाँ छपते हैं? और नासिक में छपते हैं, देवास में भी छपते हैं। 4 फैक्ट्री है भाई। ठीक है। और सालमुनी में ये 4 जगह जो है नोट छपते हैं। 4 जगह क्या छपते हैं? नोट छपते हैं। ठीक। तो इसमें ऑप्शन नासिक आपका बिल्कुल सही था। और जो सिक्के हैं आपके, सिक्के होते हैं ना, सिक्के जो बनते हैं वो बनते हैं आपके नोएडा में, मुंबई में, कोलकाता में और हैदराबाद में। ठीक है। ये 4 जगह क्या छपते हैं? आपके सिक्के छपते हैं। और ये 4 जगह नोट छपते हैं। ठीक है। और सेक्शन बी आपका 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स 30 मार्क्स का आपका जनरल साइंस आएगा। क्या आएगा? जनरल साइंस। प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में वैसे अधिकतम होता क्या है? रेड, लाल रंग। विभ्योर से आप इसे समझोगे। ठीक है। पर वो तो था नहीं, लाल रंग तो ऑप्शन में था नहीं, तो उसके बाद होता है किसका? ग्रीन का, हरे प्रकाश का। जब भी नेट नहीं चल रहा है पवन नेगी की। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? श्वसन अंग कौन सा है? श्वसन अंग की बात करेगा तो आप सबको पता होगा, फेफड़े। ठीक है। अंकित रावत बी। किडनी कहा भाई? फेफड़ा भाई, फेफड़ा। जिनको तुम रोज फूकते रहते हो अपने जुकड़ियों को। ठीक। चलो बीड़ी से डेविन भाई, अरे बहुत लेट आ गए डेविन। चलो 18वां क्वेश्चन है हमारे पास, जो पाचन के लिए प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है?
तो ये एमिनो एसिड में परिवर्तन होता है। किसमें? एमिनो एसिड में। प्रीतम, जीवन की मूलभूत इकाई जो है, यूनिट ऑफ बेसिक, इज सेल। सेल की खोज किसने की थी? सेल की खोज कितनी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665। बायोलॉजी वालों को तो ये अच्छे से पता होगा, ठीक है। सत्येंद्र सिंह भी सर। टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड, टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के। आज मैंने प्रोटोजोआ बताया था, तो प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी होती है? कमेंट में बताओ। आज ही क्लास में पढ़ा है प्रोटोजोआ के कारण, जो क्लास में लिखा है आज। ना ना, ऐसा नहीं आएगा कब की थी। ऐसा आ सकता है कि किसने की। ठीक है, तो प्रोटोजोआ द्वारा क्या होता है? मलेरिया, मैंने आपको लिखाया था, ठीक है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज, ठीक है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। इससे क्या होता है? आदमी पानी से डरता है। आपको कभी कुत्ते ने काटा होगा तो उसका असर तुरंत नहीं दिखता, उसका तुरंत दिखता है कुछ सालों बाद। कुछ सालों बाद आपको क्या? पानी से डर लगने लगेगा। जतिन सिंह रावत, हाइड्रोफोबिया। दीपक धसमाना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत लेट आए धसमाना जी हमारे। सतपुली के, सतपुली का मेला मेरी बांध सुषमा। नीचे से बारात आ रही है, लग रहा है आज भी फिर डीजे बजेगा खतरनाक, ठीक है। 22वां तो मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, नीचे से बारात आ रही है तो ये अब बहुत शोर हो जाएगा। 22वां टिन है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पूछा था तो वो टिन होगा। और जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो कौन कौन से हैं? वो कोबाल्ट है, आयरन है और निकिल है। ये तीनों क्या है? मैग्नेटिक है। टिन जो है मैग्नेटिक नहीं है, तो टिन क्या? नॉन मैग्नेटिक अचुंबकीय, ठीक है। घूमने की बात सर, क्या बात है। डीजे वाले आने वाले हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है भाई? बादलों में क्या होता है? जल्दी, कम घनत्व, लो डेंसिटी होती है। क्या होती है? कम घनत्व, ठीक है। आगे चलते हैं। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक है। मछली किसके द्वारा सांस लेती? तो मछली गिल्स, गलफड़ों के द्वारा सांस लेती। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? जल्दी बताओ। तो ये ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑक्सीलेशन कहलाती है। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि पीछे से बारात आने वाली है, तो मैथ्स के बहुत लेंथी क्वेश्चन है। मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। कितने वाट? 746 वाट किसका मात्रक होता है? तब आपका आंसर होगा कि वाट पावर का मात्रक होता है। पावर को हिंदी में क्या कहते हैं? तब आपका शक्ति। शक्तिमान क्या लगा देता है? वाट लगा देता है। एलपीजी सिलेंडर पर कौन सी गैस भरी जाती है? एलपीजी सिलेंडर पर कौन सी गैस? गैस प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और, देखो अभी मैं जैसी बारात जाती है दोबारा लाइव आता हूँ, ठीक है। मैथ्स का पोर्शन हम तब सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत हल्ला हो जाता है, ठीक है। इसे 30 पूरा कर देते हैं तो ये 7% हमारा होता है।
हे गाइस, वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। और आगे हम चलते हैं। हमारा पोर्शन रुक गया था तो हम अगले पे चलते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन था 73 के लिए 30वां क्वेश्चन हम कर रहे थे। असुविधा के लिए खेद है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा। देखो, मनुष्य के रक्त में 7% होती है लगभग, ठीक है। कितनी होती है? 60%। 1.2 से लेकर 1.5 गैलन तक। गैलन में पूछेगा तो 1.2 से 1.5 गैलन। और अगर लीटर में पूछता है तो 4.5 से लगभग 5.5 लीटर जो है ब्लड होता है किस पे? मानव, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम सेक्शन सी में। सेक्शन सी जो है मैथमेटिक्स का है आपका, किसका? मैथ का है। 30 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, सॉरी 15 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, और ये हो गया 13 मार्क्स, ठीक है। वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 से घटाने पर एक पूर्ण बन जाते। देखो, 175 से अगर आप 60 घटा रहे होंगे तो ये सीधा सीधा 169 आ जाए। पहली बारी में आ गया 169। किसका? 13 का वर्ग होता है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर, सीधा पहले में आ गया। अगला था आपके पास एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है तो क्षेत्रफल कहेगा। वृत्त का क्षेत्रफल आप सबको पता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 28 इंटू 28, 7 चौको 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इंटू 28 करोगे तो लगभग 2464 आएगा। अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर छोटी यूनिट को बड़े में चेंज करना है, तो बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। और कभी भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना है तो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे। यहाँ तक कहानी ठीक है। चाल बराबर होता है, स्पीड इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटे। दूरी है आपके पास 140 मीटर, समय 18 सेकंड। किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, बड़ी यूनिट पूछा तो बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, ठीक है। 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 8 पंच 40, 28 किलोमीटर पर आवर। अभिषेक शिखावत, दिए गए विकल्पों पर रिक्त स्थान पर क्या आएगा भाई? रिक्त स्थान पर आगे क्या पूछा? 40, 2 41, 2 43, 2 45, 2, मतलब क्या हो रहा है? 2 का एडिशन, 2 जुड़ रहा है हर एक नंबर पर। अभिषेक भारद्वाज, एक वस्तु को 68 रुपए में बेचने पर, ठीक, कोई भी चीज आप खरीदते हो तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं, बेच देते हो तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। 75% की हानि हुई तो हानि हुई 75% की। किसी वस्तु को बेच रहे हो तो वो क्या है? विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 माइनस लॉस
हानि अपॉन 100, क्रय मूल्य कितना है 6800, लॉस हो रहा है 75 का, मतलब 25 बचेगा। 100 माइनस 75, 25, 0 से 0, 0 से 0, 25 इंटू 8, ओ सॉरी, क्रय मूल्य दे रखा है ना आपको 6800, क्रय मूल्य आपको निकालना है। 100 माइनस लॉस तो 75/100, 25/100, 25 नीचे 100 ऊपर। तो यहाँ से आप बोल रहे होंगे क्रय मूल्य बराबर 6800 बटे 25 इंटू 100, 25 चौक 100, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 8 चौको 32, कैरी 3, 6 चौको 24 और 3 27, 2 जीरो और लगा दो, तो ऑप्शन ए आपका आंसर। अंकित नेगी, हेलो भाई भाई, हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। किसी एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 70 आता है, तो वह संख्या क्या है? देखो, वह संख्या आप 2 चेक कर सकते हो, तो 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 4 और 5 9 होता है, तो ये संख्या एलिमिनेट हो गई। 6 में 6 जोड़ोगे तो 12 आता है, 12 5 17, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी आपका आंसर। एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आयु 1900 रुपये है, तो 20 श्रमिकों की औसत आयु 1900 रुपये, 19 दूनी 38, सीधा सीधा हो जाएगा, 19 दूनी 38, 1 2 3 जीरो और आ जाएंगे। और बोला कि प्रबंधक भी आ जाए, तो एक और आगे, तो 21 हो गए, 2000 हो जाती है, गुणा कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 3 जीरो, यहाँ माइनस कर रहे होंगे तो सीधा सीधा 38, 4000 आपका आंसर। अंकित नेगी, भैया ये क्या सुना रहा है? कौन भाई, कौन क्या सुना रहा है? देखो, इसमें क्वेश्चन जो है वो अलग अलग टाइप हुआ है। जैसे इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में बोला ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और ए और सी से कर रहा है 20 दिन में, और बी सी कर रहा है इसे 15 दिन में। अब इससे सीखा और लाइव क्लास कब स्टार्ट होती है? भाई ये लाइव क्लास स्टार्ट होती है 8 बजे डेली। इन तीनों का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम 60 आ रहा होगा, ये हमारे पास टोटल वर्क है। जब मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया होगा आप सबको बताया, तो 12 दिन में 60 काम करना है, तो एक दिन में 6 काम हो रहा है, मतलब ए बी की इफिशियंसी आई 6, ए सी की इफिशियंसी आई 3, और 15 चौको 60, बी सी की इफिशियंसी आई 4। तो मतलब यहाँ से ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए की जो इफिशियंसी आई है 6 3 9 और 4 12 आई है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ जाएगी, ए प्लस बी की इफिशियंसी आ गई, 2 नीचे चले गए, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई होंगे? आप बोल रहे होंगे 12/2, 6 इफिशियंसी आई, टोटल वर्क 60 है, तो 60/6 कितना? 10 दिन, ऑप्शन सी आपका आंसर। अगर मैं हिंदी के बात करूं तो हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, और सी 15 दिन में कर रहा है। यही मेथड, तीनों का एलसीएम वही 60, ये हमारे पास टोटल वर्क है। 12 में कितने का मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए, तो आप बोलेंगे 5, तो ए की इफिशियंसी 5 आ गई, 20 3 60, बी की इफिशियंसी 3 आ गए, 15 चौको 60, सी की इफिशियंसी 4 आ गई, तो 5 और 3 9, 4 9 और 4 13, 5 और 3 8 और 4 12, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी 12 आ गया। टोटल वर्क था 60/12 करते तो 12 पंजे 60, 5 डेज आपका आंसर आता, ऑप्शन बी। दूसरा मेथड,
एक वृत्ताकार बेलन का आयतन दे रखा है आपको, ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है आपको। इसकी ऊंचाई आपसे बोला 15 सेंटीमीटर, आधारों की त्रिज्या 7। बात करूं हाइट की तो ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी, 15 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या आर दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते, बेलन का आयतन होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप सबको पता होगा 22/7 होती है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7। एच आपको दे रखा है 15। 7 से 7 कैंसिल, इन सबका मल्टीप्लाई, मतलब 22 × 15 7 75, पता 56 90 15 7 105। इसका मल्टीप्लाई कर रहे होते तो ये आपके पास लगभग 2310 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता। ऑप्शन सी। एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दे रखा है 560 सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर आपसे पूछा गया है कि इसका परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल 560 है और उसकी एक भुजा दे रखी है, और भुजा कितनी दी है, भुजा आपके पास दी है 20। क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया 560, लंबाई आपके पास ज्ञात है कितनी 20, चौड़ाई आपसे पूछी है तो चौड़ाई निकाल लो। यहाँ से चौड़ाई निकाल लोगे 560/20 करोगे तो आपके पास चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, चौड़ाई कितनी आएगी 2 3 6 2 दूनी 4 2 8 16, तो चौड़ाई आएगी 28। चौड़ाई 28 आ गई तो परिमाप आपको निकालना है। तो आयत का परिमाप आपको पता होगा कितना, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, बोलो हाँ या ना। तो 2 × लंबाई दी है आपके पास कितनी 20, चौड़ाई दी है आपके पास 28, ये हो जाता है 2 × 48 = 96 सेंटीमीटर। आपका क्या आंसर, आंसर बोलो। 1 मीटर लंबे तार पर बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लेंथ ऑफ वायर दे रखी है आपके पास 1 मीटर। देखो तार वायर गोल होगी, सर्कल होगा, ठीक है, और क्या वृत्त का परिमाप कितना होता है, वृत्त का परिमाप आप बोल रहे होंगे क्या होता है 2πr। तो 2πr = 1 मीटर दे रखा है। r बराबर निकाल दोगे 1/2π, ठीक है, 1/2π। वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो r की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 से 2 × 22/7। 7 ऊपर चले जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी 7/44। r की वैल्यू 7/44 आ गई तो एरिया आपको पता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर है आपके पास 7/44 × 7/44, तो 22 दूनी 44, 7 से 7 कटा, तो ये आ गया 7/44। तो 7/44 आएगा आपके पास मीटर स्क्वायर। उसमें चेंज करोगे तो ये लगभग हो जाएगा 7 × ठीक है अपॉन 88। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास लगभग 795.45 आएगा। ठीक है, राम राम जी, राम राम। पास यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है, उनका महत्वपूर्ण समावर्तन 15 है, तो लघुत्तम समावर्तन क्या होगा।
जल्दी बताओ भाई आंसर। 345, इतनी जल्दी? देखो ये होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है 7025, एचसीएफ आपको दिया है कितना 15, एलसीएम आपसे पूछा है, ये यहाँ चले जाएगा तो 4725/15 और 45, 15 एकम 15, ठीक है। और कितना बचा 15, 7, 15 बजे 75, 315 आपका आंसर। आगे आपके पास बोल रहा है एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 255 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो, लड़कों की संख्या। चलो देखो बिल्कुल सिंपल शॉर्ट मेथड में आपको बताऊंगा, 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो किसी भी कक्षा में टोटल 100% स्टूडेंट होते हैं, 100% छात्र हैं। इसमें बोला उसने 70% जो लड़के हैं, 70% जो है बॉयज़ है, क्या है बॉयज़, जिसे आप बोलते हो लड़के। अगर 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियाँ होंगी, क्या होंगी 30% गर्ल्स होंगी, लड़कियाँ होंगी, ठीक है। आगे हम चले और लड़कियों की संख्या 255 दी है, 30% इक्वल टू 255। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लोगे तो 1% रिप्रेजेंट करेगा 255 सॉल्व कर रहे होंगे, सॉल्व इसे ऐसे ही रहने दो। टोटल आपको 100% जो स्टूडेंट हैं तो 100% स्टूडेंट होंगे, तो आपसे बोल तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो, तो टोटल 100% है तो 100% मतलब यहाँ 100 की गुण, 0 से 0 कट जाएगा अभी, 3 छक्के 18, 8 3 8 24, 3 पंजे 15। टोटल स्टूडेंट कितने आ गए 850 आ गए, टोटल 850 आ गए, ठीक है। और उसने बोला 255 लड़कियां, तो टोटल में से 255 घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 4 14, 14 में से 5 गया 9 बचेगा, यहाँ कितना बचे 7, 7 में से 2 गया 5, 595 आपका ऑप्शन ए आपका आंसर। 850 तो बेटा टोटल स्टूडेंट आ रहे हैं, टोटल स्टूडेंट थोड़ा ना पूछा है। अभिषेक सिकावत, टोटल स्टूडेंट, लड़कों की संख्या ज्ञात करो, लड़कों की संख्या। देखो टोटल आपने 100% क्या माना था, कुल संख्या मानी थी, टोटल स्टूडेंट माने थे, क्या माने थे टोटल स्टूडेंट। 4 अब हमारे पास रीजनिंग का पोर्शन हमारे पास खुल चुका है। देखो बोला आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए NEWS न्यूज़ से हम इसे 4 डायरेक्शन याद करते हैं, हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है। यहाँ से हम NEWS पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 डायरेक्शन। बोला 1 किलोमीटर पूरब की ओर चला, 1 किलोमीटर पूरब, पूरब किधर इधर, कितना चला 1 किलोमीटर। अब उसका फेज जो है इस डायरेक्शन में, फिर वह दक्षिण की ओर चला, ये दक्षिण नीचे, ठीक है। और दक्षिण की ओर 5 में कितना चला 5 किलोमीटर। फिर पूरब की ओर मुड़कर, फिर पूरब की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। उसके बाद वो फिर उत्तर की तरफ 9 चला, उत्तर की ओर कितना 9, 9 चला। उसके बाद वह उत्तर की ओर 9 चलता है, ठीक है। वह अपने शुरुआती चिन्ह से कितनी दूर है, तो आप देख रहे होंगे ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी 2, 1 और 2 3, 3 4 3 7, 7 आपका आंसर होता।
तीन संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। तीन संख्याएं, उनका औसत कितना है? 27 है। ए बी सी मैं मान रहा हूँ। तो क्या बोला कि दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है। दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है। जो दूसरी संख्या है वो पहले की 3 गुनी है और तीसरे से 5 गुनी। तीसरे से 5 गुनी, पहली संख्या तीसरे से 5 गुनी, पहली संख्या की जो तीसरी है वो 5 गुनी। संख्याएं ज्ञात करो। तो ये तीन संख्याएं थी, तो 3x इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू 27/3, तो x की वैल्यू 9 आ गई। यहाँ पुट कर दोगे तो x इक्वल टू 9 आ जाता। 3x में पुट करते तो 9 तियाँ 27 आ जाता। 5 में पुट करते तो 5x, 5 इंटू 9 45 आ जाता। तो तीन संख्या 9, 27, 45 आ गया। 1, 9, 25, 49। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 81 आपका आंसर। देखो पहले को क्या लिखते हैं, अर्थ को क्या है ये, यदि पहले को अर्थ लिखते हैं मिसप्रिंट है तो पहले, अच्छा PALE को लिखते हैं 2134 और अर्थ EARTH अर्थ को लिखता है 41590। तो बोल रहा है कि PEARL को क्या लिखेगा, E का कोड 1, R का कोड 1 में, R का कोड 5, L का कोड 3, 2 1 2 4 1 5 3, 2 4 1 5। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अपना